मवी। तो आज हम कोई एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करेंगे, आज हम करेंगे डाउट्स जो बच्चों के मेरे पास आए थे, जो कि 6 चैप्टर में है। सबसे पहले मेरे पास 6th सी का ये 7 सम है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 9b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर प्लस bc माइनस 2c स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ 2b स्क्वायर माइनस 2bc माइनस c स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन। तो पहले हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? इन दोनों के सम में से। मतलब सबसे पहले हमें इनका सम करना होगा और इनका सम करना होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सो 2b स्क्वायर माइनस 2bc माइनस c स्क्वायर। तो मैं अभी इन दोनों का सम कर रही हूँ। सो यहाँ पे आगे क्या है, c स्क्वायर। तो c स्क्वायर के नीचे हम c स्क्वायर रखेंगे, ये प्लस का है, प्लस 2bc। सो 2bc के आगे 2bc एंड माइनस b स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 आ गया। और ये भी माइनस का, ये भी प्लस का, तो ये भी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे भी 0 ही है। अभी ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस होगी। सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। सो 2 माइनस 1 कितना आ गया मेरे पास, 1b स्क्वायर। तो मैं इसको सिर्फ b स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो इन दोनों का सम मेरे पास कितना आ गया, b स्क्वायर। अभी हम करते हैं इन दोनों एक्सप्रेशन का सम। सो यहाँ पे है 9b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर और यहाँ पे 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर आ जाएगा और प्लस bc। सो bc वाली टर्म नहीं है तो हम इसको आगे लिख लेते हैं एंड माइनस 2c स्क्वायर। सो ये c स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे हो गया bc और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस होगी। 3 और 2 कितना हो गया, 5। सो ये आ गया माइनस का 5c स्क्वायर और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। सो 9 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास, 11b स्क्वायर। तो अभी हमने क्या करना था, इन दोनों के सम में से इन दोनों का सम माइनस करना था। सो इन दोनों का सम हमारे पास आया b स्क्वायर। तो हमने b स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, इस टर्म को। सो यहाँ पे 11b स्क्वायर माइनस 5c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें पता है कि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो 11b स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा और 5c स्क्वायर ये भी माइनस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का bc है और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये b स्क्वायर और 11b स्क्वायर। सो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लस की है, ये माइनस की है, मतलब माइनस होगी। 11 माइनस 1 10। सो 10 आ जाएगा, 10b स्क्वायर। पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, बिकॉज हियर 11 इज ग्रेटर और c स्क्वायर वाले का कोई टर्म नहीं है। सो ये ऐसे ही आ जाएगा और bc भी ऐसे ही आ जाएगा। सो ये आपका आंसर आ गया। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6th सी का 9th क्वेश्चन है। a स्क्वायर माइनस माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शंस आपको गिवन है। सो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर माइनस माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करेंगे। सो a स्क्वायर माइनस माइनस a के होल स्क्वायर, मतलब माइनस a मल्टीप्लाई माइनस a। सो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब हम माइनस a को माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर और माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस का हो जाएगा। सो हमारे पास कितना आया, पॉजिटिव a स्क्वायर और आगे हमारे पास क्या है, माइनस है। सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 0। सो हमारी कौन सी ऑप्शन सही होगी यहाँ पे, C। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये a स्क्वायर यहाँ पे अगर ऐसे होता हमारे पास a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर माइनस, अभी a स्क्वायर के आगे माइनस है, ऊपर होल स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर
फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता, फिर ए स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आता हमारे पास 2a स्क्वायर। पर यहाँ पे जो होल स्क्वायर है ये ऊपर है, मतलब माइनस को भी हमने स्क्वायर करना है, राइट। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6C का 10th क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी एडेड 2 - 3a + 7b - 16 टू गेट द सम -8। तो आपको बताना है कि आप इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करेंगे कि आपके पास -8 बन जाए। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मुझे बताना है कि 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 8 बन जाए, तो 8 - 5 करके ही हमें पता चलेगा कि 3 ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर किस में से करना है, -8 में से, क्योंकि यहाँ पे सम हमारे पास क्या है, -8 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। -8 इसमें से माइनस करना है, -3a + 7b - 16, राइट। सो यहाँ पे -8, सो यहाँ पे ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3 है ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 7b माइनस का हो जाएगा, और 16 माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा। तो अभी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल्स नहीं है। सो ये माइनस का 8 है, प्लस का 16 है, माइनस प्लस माइनस, सो 16 - 8 हमारे पास कितना आ गया, 8 प्लस का आ जाएगा ये, और ये 3a वाली और कोई टर्म नहीं है। सो यहाँ पे ये ऐसे रहेगा 3a - 7b + 8। सो आई थिंक ये हमारी ऑप्शन सी है। सो सी इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट है मेरे पास 6th का 12th क्वेश्चन। व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b मेक्स द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। सो आपको ये स्टेटमेंट गिवन है तो आपको यहाँ पे a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड है और राइट हैंड साइड है। सो दोनों में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। सो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे ay² प्लस का 3xy माइनस का 9x²। सो यहाँ पे ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4y² प्लस का हो जाएगा, और 8yx ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस bx² ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हमें गिवन है 10y² - 5xy - 10x²। सो यहाँ पे ये भी y² है और ये भी y² है। सो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो y² हम कॉमन ले लेंगे। सो अंदर क्या बचा यहाँ पे, a + 4, राइट। सो यहाँ पे y² और ये 3xy है और ये 8xy है। सो ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 5xy, और ये है 9 का x² और ये है हमारे पास bx²। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे -x²। सो अंदर क्या बचा, 9 + b, राइट, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं। तो जब हमने माइनस बाहर ले ली तो ये 9 भी प्लस का हो गया और ये b भी प्लस का हो गया, और साथ क्या जाएगा हमारे पास x² = 10y² - 5xy - x²। तो अभी हमने क्या करना है, हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y², राइट। सो यहाँ पे y² का कोफिशिएंट है a + 4 और इधर है हमारे पास 10। सो a + 4 किसके इक्वल होगा, 10 के। a + 4 = 10। और अभी y² का करते हैं। सो ये y² का था, अभी हम x² का करते हैं। सो यहाँ पे 9 + b और इधर हमारे पास है 10। सो 9 + b = 10। सो यहाँ पे a + 4 = 10 है हमारे पास। सो यहाँ पे a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। सो a = 10 - 4, a = 6, और b कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10 - 9 = 1। सो हमारे पास a कितना है 6 एंड b कितना है 1। लेट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन सेंटेंस ट्रू। सो ये आपको
गिवन है, आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि कौन सी टर्म यहाँ पे मिसिंग है। सो कैसे फाइंड करोगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल बनाना है। सो करते हैं सॉल्व। सो सबसे पहले हमारे पास ये टर्म्स देख लेते हैं। एक है हमारे पास ए बी क्यूब और हमारे पास है बी स्क्वायर सी एंड ए बी सी और ये है बी क्यूब ए। सो ये तो सेम ही हो गया, चाहे ए बी क्यूब है या बी क्यूब ए है तो एक ही बात है ये। सो हमारे पास मेनली ये 3 टर्म्स हैं। सो हमने इनको इक्वल बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी। तो ये सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 6 ए बी क्यूब है और यहाँ पे -14 बी क्यूब ए है। सो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, प्लस का 6 माइनस का 14 मीन्स माइनस का 8। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 ए बी क्यूब प्लस ये हमारे पास है ही फिलअप और ये 20 के सी वाली अकेली है। सो ये ऐसे ही आ जाएगा और ये 8 ए बी सी भी ऐसे ही आ जाएगा और इक्वल्स टू है ये 20 के सी वाली एक ही है। सो ये ऐसे ही आ जाएगी प्लस और यहाँ पे ये भी एबीसी ये भी एबीसी तो ये सॉल्व हो जाएगी 20 माइनस 12। सो प्लस का 8 ए बी सी आ गया हमारे पास। तो अभी हम इनको कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पे ए बी क्यूब है और यहाँ पे ए बी क्यूब है ही नहीं, तो मतलब हमें यहाँ पे भी ए बी क्यूब चाहिए। सो माइनस का 8 ए बी क्यूब। सो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे -8 ए बी क्यूब मीन्स इस फिलअप में क्या आ जाएगा -8 ए बी क्यूब राइट। तो अभी यहाँ पे देखना है हमने। सो बी स्क्वायर सी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 15 है मीन्स यहाँ पे कितना मिसिंग है 13 मिसिंग है, तभी 13 + 2 15 हो गए। तो यहाँ पे कितना जाएगा 13 बी स्क्वायर सी राइट। और ए बी सी यहाँ पे भी 8 है यहाँ पे भी 8 है तो ये दोनों सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा 13 बी स्क्वायर सी और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा -8 ए बी क्यूब। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चैप्टर असेसमेंट का 6th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ax² + bx + c at x = -v/a is। सो आपको बताना है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू -v/a पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं ax² + bx + c। सो यहाँ पे x है, हमने वहां पे फिल करना है -b/a। सो यहाँ पे आ जाएगा -b/a होल स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा -b/a प्लस c। सो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -b/a की होल स्क्वायर है। सो मतलब a मल्टीप्लाई b, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। सो नीचे a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास राइट प्लस यहाँ पे भी b मल्टीप्लाई b स्क्वायर और यहाँ पे a, पर यहाँ पे साइन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है प्लस c। सो यहाँ पे एक a के साथ एक के कैंसिल होगी। सो बचा क्या b² ओवर a और प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा b² ओवर a प्लस c राइट। सो यहाँ पे b² ओवर a प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और बचा क्या ओनली c। सो इक्वल्स टू c, ये हमारा आंसर आ गया। सो हमारी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सो लेट्स कम फॉरवर्ड, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 9th क्वेश्चन चैप्टर असेसमेंट का, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंस ऑब्टेन्ड। देखो आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। फ्रॉम सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब जो इन दोनों का सम आएगा उसमें से आपको इन दोनों का सम माइनस करना है। तो आइए पहले सम ही कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 4 + 3x और यहाँ पे 5 - 4x प्लस का 2x²। सो 2x² यहीं पे आ गया और ये प्लस का है माइनस का है
सो माइनस होगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस एक्स, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 + 4 9। अभी हमने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, 3x² माइनस 5x और यहाँ पे आ जाएगा -x² प्लस का 2x प्लस का 5। सो यहाँ पे आ गया 2x², जो प्लस माइनस माइनस 3 - 1 कितना आ गया 2, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 5 प्लस का 2, सो माइनस का 3x आ गया और यहाँ पे प्लस का 5। सो अभी आपसे क्या कहा था कि इन दोनों के सम में से इन दोनों का सम माइनस करो, मतलब हमने या इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको नीचे ले आओ, 9 - x प्लस 2x², इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2x², तो ये नीचे आ जाएगा, और माइनस का 3x यहाँ पे आ जाएगा और प्लस का 5, सो ये यहाँ पे आ जाएगा। सब जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, सो ये कैंसिल हो गया, 2x² और ये प्लस का 3x है और माइनस का 1 है, सो 2x आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 9 - 5 4, सो हमारे पास कितना आंसर आया 4 + 2। पर उन्होंने हमसे डिग्री भी पूछी है, सो डिग्री हमें पता है क्या होती है कि उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है, सो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है x है, सो x की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पे x है ही, मतलब यहाँ पे x की पावर 0 है, सो ग्रेटर क्या होगी 1 होगी, सो डिग्री ऑफ डिफरेंस obtained is 1। सो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मवी।